एक बंदा की मुर्गी खूगी और उस मुर्गी ने टोंदा टोंदा राजा अकबर के दरबार तक पहुंच गया। जाके गुहार लगाई, हे राजा अकबर, मेरी मुर्गी खूगी, वहाँ मैंने जानते ही बहुत प्यारी है और मैंने मुर्गी टोके दो कुकर नुकर लाओ तारी पुलिस पालिस। तो राजा अकबर ने सोचा भाई देखो टोवांगे मुर्गी कुरी की मैं लावा जतन। तो देखा भी ये इतने दरबारी बैठे हैं, यूँ बोला बोला इनका पड़ो इन जिसका भी घर सबसे नज़दीक लगा है कौन सा दरबारी है। एक जना उठा बोला जी मेरा घर है इसका लोहा जानो मैं इसने जाना है। तो ढूंढ के लाई इसकी मुर्गी, ये वो के बतावे। बोला जी मुर्गी मैं के बताऊँ, मैं बताऊँ तुमने असली कहानी। काल सांझा की बात है, सांझा ही के मतलब शाम से 5 बजे सिक की बात है। एक मुर्गी भाजी भाजी आ गई हमारा घर। ये मन ने बेरा नहीं मुर्गी किसकी है। मैंने पूछा मुर्गी पे आई मुर्गी तो किसकी, वह बोली ही नहीं। मैंने और भी पूछा अड़ोसी पड़ोसी पे या मुर्गी किसकी है, हमारा पड़ोस में कोई मुर्गी रखता ही नहीं। मैंने किसी पूछा भैया भूखी तो नहीं मर जाएगी इसने के खुआऊँ, यह बात किसी ने नहीं बताई। एक जना मेरा दोस्त आके मेरे तीन बोलिया यार तो इसने के खुआ होगा तो इसे की सब्जी बना ले। मैंने तो करेगा मैं तो बना ली, बढ़िया प्रोग्राम हो गया सांझ वाला, कहानी तो नहीं बन गई जी। राजा अकबर सोचा यार बात तो उल्टी हो ली। बोला यार तू एक काम कर, ये मुर्गी तो उल्टी आने रही तो नहीं बता दे तेरी मुर्गी थी क्या रुपया की। वो नहीं बोलिया भी मेरी तो 500 रुपया की थी, वो तो उसने मैं सर्फी कर दी, आप बेसिक से नहीं मान लिया रुपये मान लेंगे। बोला जी मेरी मुर्गी तो 500 रुपया की थी। बोला एक काम कर दरबारी वह मुर्गी तो खा गया भी इन्हें 500 रुपये दे दे। तो जो उस दरबारी उन्हें 500 देने लग गया नहीं, एक आदमी हो रहा है बाजा बाजा। बोला जी रुको रुको अन्याय क्या तक करो। बोला भाई अन्याय के तो कौन। बोलिया या मुर्गी चोरी हुई है ना, इससे पहला मेरी भी एक मुर्गी चोरी हुई थी और वह मुर्गी इसने चोरी थी जिसकी ये मुर्गी चुर रही है। वह मुर्गी जो ये चोरी हुई है वह खुई है, जो वह मुर्गी जो ये खुई है ना वह मेरी चोरी हुई थी, इसने वह मेरी मुर्गी चोर ली। वह मुर्गी तो मेरी थी जो ये खा गया, ये 500 रुपये तो मेरे हैं मन ने जो ही। और राजा अकबर का तो दिमाग खराब हो गया। बोला यार ये तो न्यारी कहानी होगी। बोला बिरबल थी बिरबल कर इनका समाधान है। तो या जो बच गई स्टोरी जो बिरबल के समाधान करेगा या बताऊँ वीडियो के लास्ट में। और तब तक मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नोट्स पे। आज का टॉपिक है कथन और निष्कर्ष, इसमें आज अपना बना है बिरबल। तो चलो दोस्तों करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। टॉपिक का तामने बेरा है कथन और निष्कर्ष। कथन का भी तामने बेरा पट गया। कथन कैसे मतलब न्यू कह देगा भी मुर्गी मेरी है, रोको मुर्गी मेरी है। अब उसका कंक्लूजन काटना है क्या होगा, उसका डिसीजन निकालना है क्या होगा। तो आप इसका ना बेसिक आइडिया देख लिया वहाँ क्या होगा, बेसिक लॉजिक क्या होगा इसका किस तरह का। देखो केस 1 ऑल चेयर्स आर टेबल, क्या कहता है सभी कुर्सियां मेज हैं। मतलब इसमें कैसे बनाना, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम कैसे बनाने हैं, एक गोला खींच लो, एक गोला खींच लिया, ये होगी कुर्सी। सभी कुर्सियां, अब जो कुर्सियां ना जो सभी आ गया ना तो उसका गोला छोटा बनाना है और मेज का गोला इससे बड़ा बनेगा। ये क्या है मेज है, सभी कुर्सी मेज होगी। समझ गए बात को। एक तो सबसे पहला और सबसे बेसिक है ये। आपको क्या करना है, अगर सभी वर्ड आ गया ना तो आपको एक छोटा सा गोला बनाना है, उसमें लिख दो कुर्सी और उससे बड़ा बना दो उसमें लिख दो मेज। अब केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 कैसे है, वो क्या कहता है सम चेयर्स आर टेबल, कुछ कुर्सियां मेज हैं, सारी नहीं है, कुछ ही कुर्सियां मेज हैं। मतलब ये तो होगी हमारी कुर्सी और ये होगी हमारी मेज ऐसे। अब ये वाला जो हिस्सा हो गया ना ये क्या है, ये कुछ कुर्सियां हैं, ये वाली जो कुर्सियां हैं ये मेज भी हैं। समझ गए। ऐसे हम इसको डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, इनके डायग्राम एक बार बना दिए ना तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगी बात। तीसरा जो केस है
वो क्या कहता है, नो चेयर इज टेबल, कोई कुर्सी मेज नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो क्या करेंगे, एक तरफ कुर्सियां गोला बना दो, ये चेयर का हो गया, और ये क्या हो गया, इससे अलग बना दो, ये हो गया टेबल का। अब ना तो कुर्सी और ना टेबल, कोई भी कुर्सी टेबल नहीं है और कोई टेबल कुर्सी, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर बना दो। अब केस नंबर आ गया चौथा, क्या कहता है, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, कुछ कुर्सियां मेज नहीं है। इसमें कैसे, जो 2 नंबर वाला बनाया था ना, सेम वैसा ही बनेगा। कैसे बनेगा, ये बना लो हमारी चेयर और ये हमारी होगी टेबल। अब ये एरिया डार्क कर दो, ये तो दोनों हैं, लेकिन अब यहां जो कुर्सी है ना, मान लो इस तरफ वाली जो कुर्सी है ना, वो टेबल तो नहीं है, समझे नहीं समझे, सम चेयर्स आर नॉट टेबल। अब ये जो बचगी ना, ये इस तरफ वाली सारी कुर्सियां, वो टेबल तो नहीं है, कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो यहां से ये स्टेटमेंट ठीक होती है। इसका डायग्राम भी इसी तरह बनेगा। अब पांचवा देख लो, ये है थोड़ा सा एडवांस है। पांचवा कैसे, सम चेयर आर टेबल, अपन लाइन बाय लाइन चलेंगे, उसको लाइन बाय लाइन बनाते चलेंगे, सारे इकट्ठा बनाने लगो सारा गलत हो जाएगा। सम चेयर आर टेबल, सम चेयर कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं। अब ये कुर्सी होगी चेयर, कुछ कुर्सियां मेज होगी, ये टेबल होगी, लेकिन पेन नहीं है, यानी कि ये पेन हो गया, ये पेन हो गया। एक तो इसका डायग्राम ये बन सकता है, ये ठीक है ना, सारी स्टेटमेंट ठीक होगी, कुछ कुर्सियां मेज हैं, हाँ हैं, लेकिन पेन नहीं है, हाँ तो कुर्सियां पेन भी नहीं है, ठीक बात है। इसका एक डायग्राम और बन सके, कैसे बन सके, अब देखो, ये हो गया जैसे, ये हमारी चेयर होगी, ये टेबल होगी। अब उसने ये कहा है कि जो पेन है वो कुर्सियां नहीं है, सम चेयर आर टेबल बट नॉट पेन, कुछ कुर्सियां मेज है लेकिन पेन नहीं है, जो कुर्सियां वो पेन नहीं है, लेकिन जो टेबल है वो तो पेन हो उसके, ये तो पेन हो सकती हैं, ये तो पेन हो सकती हैं। इसके 2 डायग्राम बनेंगे, तो इसके हिसाब से अपने को सवालों के आंसर निकालने हैं। अपन देखते हैं आगे एग्जाम्पल, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे करा देंगे, लास्ट तक देखते रहियो और स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते चलियो। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आप खुद नहीं करनी है। तो देखो, इसमें आप जज हो, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़नी है। कदे यूं सोचने लग जाओ भाई ये मुर्गी फलाना के उसका है, वो वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बस स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि उस स्टेटमेंट में क्या क्या है, उसी हिसाब से अपने को उसका निष्कर्ष निकालना है। तो देखो आप इसमें क्या कथन है, कथन पढ़ते हैं, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं, यानी कि जो तस्वीरें हैं सभी चित्रकला हैं। ये तस्वीरें हैं, ये इस एरिया बना दिया मैंने तस्वीरों का, और ये एरिया बन गया किसका, चित्रकला का, ठीक है, होंगे ना, सभी तस्वीरें होगी, सभी तस्वीरें चित्रकला होगी इसमें, ठीक है। अब बी क्या कहता है, बी कहता है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, महंगाई बहुत हो रही है। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरफ बना दो, ये सस्ता माल है, सस्ता माल, सस्ता माल इस तरफ है, चित्रकला सस्ता माल नहीं है, बहुत महंगा सामान है चित्रकला। इसका डायग्राम यूं बन गया। अब निष्कर्ष देखो क्या है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। क्या कोई तस्वीर सस्ती है, नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है पहली। सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं, जो जितनी भी चित्रकलाएं, बड़ा गोला है वो चित्र की इसकी तस्वीरें भी हैं। क्या सभी ये चित्रकलाएं छोटे वाले गोले के अंदर आती हैं, नहीं आती, ये दूसरा वाला गलत है। तो सिर्फ एक नंबर वाले स्टेटमेंट ठीक है, और ऑप्शन इसका ए हो गया, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलता। केवल निष्कर्ष 2 गलत है, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष ये भी गलत है, न तो निष्कर्ष 1 और नए निष्कर्ष 2 ये भी गलत है, और हमारा उत्तर इसमें आ गया ए। ऐसे ही इसको हल करना है, बहुत ये आसान होने वाला है। अगला एग्जाम्पल देखो, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, ये बात तो वास्तविकता में भी ठीक है, पढ़ के कोई राजी नहीं, सारे सैर करने में लग रहे हैं, करो सैर सपाटा। आप देखते हैं कैसे, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, ये वो लोग हैं जो सैर सपाटा करते हैं, सैर सपाटा करने वाले लोग। और ये हो गए उसके अंदर हमारे छात्र, छात्र, महान छात्र हमारे हो गए हैं इधर।
कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। अब कुछ छात्र ऐसे भी हैं होनहार, सैर सपाटा नहीं करते, वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अब प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले छात्र कहाँ होंगे? वो ये छात्र हो गए। ये छोटा सर्कल इसके अंदर बना दिया, इसकी बाउंड्री बनाए बिल्कुल यो, कदे हो तो इस तरह भी सैर सपाटा में चले गया, सैर सपाटा में नहीं है, ये उसकी बाउंड्री पे बना रखा है, तो इसके बीच में बना लियो। समझे नहीं समझे? इसको इसके बीच में बना लियो। कैसे बनाओगे बीच में? पूरा बना लियो। ठीक है, ये कौन है? ये प्रयोगशाला वाले हैं, प्रयोगशाला वाले बालक हैं ये, जो प्रयोगशाला में जावे। जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, निष्कर्ष है ये। निष्कर्ष में क्या लिखता है? निष्कर्ष पहला है, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। अब ये प्रयोगशाला वाले हैं, लेबोरेटरी वाले बच्चे हैं, या सैर सपाटा नहीं करते, सैर सपाटा के अंदर तो ये भी आवे। ये बात ठीक है, सही बात है, लगता है अच्छा उनको भी, लेकिन वो स्यावसर करें, सारा दिन सैर सपाटा नहीं करते। और कुछ महान हस्ती हैं, सारे दिन सैर सपाटा, कोई क्लास नहीं लानी, कोई कुछ नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं। 2 नंबर देखो क्या है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। कुछ छात्र हैं जिनको प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। अब इन बच्चों से अलग जो बच्चे रह गए, उनको सैर सपाटा करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रयोगशाला में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बात तो ये भी ठीक है। अब निष्कर्ष पहला भी ठीक है और निष्कर्ष दूसरा भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये भी नहीं। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और चौथा, न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2, ये भी गलत है। तो हमारा इसमें हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही आसान, लॉजिक के साथ करोगे, बहुत ही आसान है, मजे लेके करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल मजे हैं इसमें। अरे बिल्कुल आसानी से कर पाओगे अगर आपने बिल्कुल सारी चीज़ें सही से समझ ली तो। अब देखो घोड़े हाथी आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्वेश्चन, जो जो उसने आप आगे लेवल पर बढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन अगले से ज़्यादा टफ है, उसका लेवल एक ज़्यादा है। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, सारे करा दूंगा। एग्जाम में जो आओगा इन्हें बताना है, इसे टाइप करना है, न्यू ना सोचो भी यो नु का नु होगा, इसे टाइप बताना है। अभी आप देखेंगे कथन क्या कहता है, कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ घोड़े हाथी हैं। अब कहीं है तो यो दिमाग उरे खराब हो जाए पढ़ के, बोले आपको यो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये नहीं आवा क्वेश्चन। अब ये बना लो घोड़े, ठीक है, ये हॉर्स हो गए, और कुछ घोड़े हाथी हैं, ये हो गए हमारे एलिफेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगी ना बात। कुछ घोड़े हाथी हो गए, ये वाले घोड़े हैं वो हाथी हो गए। चेतक एक घोड़ा है। अब जो चेतक है वो यहाँ रहता है कहीं घोड़ों वाली जगह पे, हो सकता है ना ऐसा कि ये चेतक हो गया, चेतक एक घोड़ा है। एक तो डायग्राम ऐसे बन सकता है, एक डायग्राम और भी बन सकता है। और कैसे बनेगा देखो, पहले देखो कुछ घोड़े हाथी बनाओ, कुछ घोड़े हाथी हैं, ये हो गया हमारे हॉर्स, ये हमारे एलिफेंट, और ये हो गया इनका कॉमन। अब वो यहाँ ना रह के यहाँ रह सकता है, क्या पता जो हमारा चेतक है वो इस एरिया से बिलोंग करता हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब आप इसके निष्कर्ष ढूंढेंगे क्या है। 1 नंबर क्या कहता है, चेतक एक हाथी नहीं है। अब इसके हिसाब से ढूंढेंगे, चेतक एक हाथी नहीं है, बिल्कुल नहीं है चेतक एक हाथी, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्या कहता है, चेतक एक हाथी है, चेतक एक हाथी नहीं है, गलत है ये। अब दूसरे डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे क्या है, चेतक एक हाथी नहीं है, ये बात तो गलत है। इसमें चेतक एक हाथी हो सकता है, यहाँ है, हो सकता है क्या है, और एक हाथी नहीं है और ये एक हाथी है, ये ठीक है। एक चित्र के हिसाब से निष्कर्ष पहला ठीक है, दूसरे चित्र के हिसाब से दूसरा निष्कर्ष ठीक है। इस तरह का जवाब आ गया तो कैसे आप उसको सोल्व करोगे। पहला क्या है, केवल निष्कर्ष 1 नहीं, पहला केवल निष्कर्ष 1 नहीं, और ना ही केवल निष्कर्ष 2। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, नहीं ये भी नहीं लगाना, क्योंकि 1 और 2 दोनों नहीं निकलते, या तो 1 निकलता है या 2 निकलता है, या तो दोनों ही ठीक हो। ठीक है, समझे नहीं समझे। 1 और दोनों वैसे तो दोनों निकले हैं, लेकिन एक समय पे दोनों नहीं निकलते, वो अलग अलग कंडीशन में दोनों निकलते हैं। तो अपन क्या करना है, ऑप्शन डी, या तो निष्कर्ष 1 और या निष्कर्ष 2। आप अगर उसको वहां रखते हैं तो निष्कर्ष 1 आता है, बीच में रख देते हैं तो निष्कर्ष 2 निकलता है। ऐसे इसका आंसर आपने बनाना है।
अगला एग्जाम्पल देखो, क्या कहता है, सारे जूते पहनने वाले हैं। जूते जो हैं वो पहनने लायक हैं, सभी लोग जूते पहनने वाले नहीं, ऐसे सारे जूते हैं वो पहनने वाले हैं। तो जो पहनने वाले हैं उसका गोला बड़ा होगा, ऐसे बड़ा हो गया, और जूतों का गोला इसमें छोटा होगा, एच लिख दिया, शूज शॉर्ट फॉर्म। और ये है जूते पहनने वाले, ये पहनने वाले हैं सारे जूते। अब ये कहता है कुछ चप्पल जूते हैं, कुछ चप्पल जूते हैं, तो इसका चप्पल का डायग्राम यूं बनेगा, ये है चप्पल, सारे जूते पहनने वाले हैं और कुछ चप्पल जूते हैं। ठीक है, कुछ चप्पल जूते हैं, सभी चप्पलें जूते होती, अगर सभी चप्पलें जूते होती तो हम जूतों वाले गोले के अंदर ही चप्पल का गोला बना देते। अब कुछ ही चप्पल जूते हैं ना, तो उससे वो कुछ उसका एरिया बाहर भी होगा। अब इसके निष्कर्ष पढ़ो, सभी चप्पल पहनने वाले हैं, इस डायग्राम से देखो, क्या सभी ये हमारे पहनने वाले हैं, क्या सभी हमारे ये चप्पल हैं वो इस एरिया के अंदर आते हैं, पहनने वाले के अंदर नहीं आते। ये एरिया तो बाहर रह गया ना, ये एरिया हमारा रह गया बाहर, तो ये पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ जूते चप्पल हैं, जो कुछ जूते हैं ये वाला हिस्सा, इन जूतों का हिस्सा कुछ चप्पल हैं, बिल्कुल जी, कुछ जूते चप्पल हैं। कुछ चप्पल पहनने वाले हैं, जो ये एरिया है बड़ा वाला, हाँ ये ठीक है, ये कुछ चप्पल पहनने वाले भी हैं। चौथा क्या है, कोई चप्पल एक जूता नहीं है, कोई चप्पल एक जूता नहीं, ये बात तो गलत, जूता तो है, गलत है। तो इसमें दो ठीक आ गए, 2 और 3 नंबर। इसमें क्या है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 2 और 3 दोनों ठीक हैं। इसमें अपन ने कैसे करना है, इसमें अपन ने फिर से दोबारा कथन पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से कथन पढ़ना पड़ेगा। कथन क्या कहता है, सारे जूते पहनने वाले हैं और कुछ चप्पल जूते हैं। इसमें चप्पल और जूते का कनेक्शन है, यहाँ चप्पल और जूते का कनेक्शन, जूते और पहनने वाला कनेक्शन है, चप्पल और पहनने का कोई कनेक्शन इसने नहीं दिया। और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कुछ चप्पल पहनने वाले हैं, ये अलग से इन्होंने यहाँ रिलेशन बना रखा है, जहां पे ऐसा रिलेशन दिख रहा है उसको काट दोगे, ऑप्शन दूसरा ठीक करना है। जो रिलेशन हमको कथन में दिया गया है, हमको सिर्फ वही कथन ठीक मानना है, उससे अलग अलग उसके साथ में पैरेलल में ठीक भी निकल रहे हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। कथन के हिसाब से बिल्कुल फिट जो बैठता है हम उसको ठीक मानेंगे और अपना स्टेटमेंट, हमारे जो डिसीजन है वो दे देंगे, हमारा निष्कर्ष निकाल के दे देंगे। ऐसे हमको इसका सॉल्यूशन करना है। इसमें से आना है 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आने इसमें से। जब ये कथन आवे ना, इसमें तो एक क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आवे का भाई इसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन के जवाब दो, ऐसा आता है। अब देखो कथन क्या कहता है, मोर एक सुंदर और मोटा पक्षी है, मोर एक सुंदर और मोटा पक्षी है। अब देखो मोर हो गया ये, ठीक है। अब इसमें बनाओ, इसका चित्र कैसे बनाना है। आप इसको बड़े चित्र में बनाने में कंफ्यूज नहीं होना, चित्र बनाने सीखने हैं इसके, मोर का चित्र नहीं बनाना, गोले बनाने हैं। कदे मोर का चित्र बनाने लग जाओ। ये हो गया हमारा मोर। पक्षियों में सिरमौर पक्षी होता है मोर। मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर की क्या खासियत है कि वो सुंदर है, वो सुंदर है, इसकी खासियत है ये। मोर को ले लो किसके अंदर, इसकी सुंदरता के, जो सुंदर है। मोर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। और एक मोटा, इज अ फैट बर्ड, एक मोटा है, ये बर्ड हो गया फैट, फैट बर्ड, मोटा, मोटा बोलते हैं इसको। वह बहुत छोटा है। बी नंबर, एक स्टेटमेंट पूरी है ना पहली, तो बी पढ़ो, वह बहुत छोटा है। मोर की एक और खास बात है, क्या है वो, एक छोटा भी है। ये 3 चीजें हैं, तीनों इसकी क्वालिटी हैं, उन क्वालिटी के अंडर आता है मोर। निष्कर्ष पढ़ो क्या कहता है। पहला नंबर निष्कर्ष, सारे सुंदर पक्षी मोटे हैं। अब जो भी ये सुंदरता है ना, देखो सुंदरता का ये गोला बना रखे हैं, सुंदरता का ये गोला बना रखे हैं, ये गोला सुंदरता का है। क्या जितने भी पक्षी हैं वो सुंदरता के अंदर आ गए,
नहीं आगे। सारे सुंदर पक्षी मोटे हैं, सारे सुंदर पक्षी मोटे हैं। क्या इसके अंदर सारे मोटे आगे नहीं आए? मोटे तो अलग रह गए, ये नीचे रह गए मोटे तो ये अलग रह गए ना, अलग रह गए मोटे, तो ये ऐसा नहीं आया। समझे नहीं समझे? ये गलत हो गया। नंबर 2 पढ़ो क्या कहता है। सुंदरता और मोटा होने के लिए, सुंदरता होने के लिए और मोटा भी होने के लिए छोटा होना जरूरी है। अब सुंदरता और मोटा होने दे, इतना हिस्सा तो आ गया ये सारा, तो सब इस दे दोनों क्वालिटी होने के लिए छोटा भी होना जरूरी नहीं है, वो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा बच गया ना, तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी काट दो। ना तो 1 ना 2, केवल निष्कर्ष एक गलत है, ये गलत है, 1 और 2 दोनों गलत हैं। ये डी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक हो गया। ऐसे हम इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। अगला एग्जाम्पल देखा है दोस्तों। क्वेश्चन जो आना है वो इसी प्रकार का आना है, यहाँ तक लेके आए हैं आपको। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वो पिछले क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी था। अब देखो क्या कहता है। पहला बात कहता है सभी पेन पेंसिल हैं, तो जब सभी की बात आ गई ना, सभी में आपको गोला छोटा बनाना है। पेन का गोला छोटा, ये पेन हो गए और ये हमारी होगी पेंसिल, पेंसिल। दूसरा बात क्या कहता है, कोई पेंसिल कागज नहीं है, कागज तो दूर बनेगा। अब कागज, कोई पेंसिल कागज नहीं है। सभी पेंसिल लकड़ी हैं, लकड़ी हैं सभी पेंसिल, सभी पेंसिल लकड़ी हैं। लेकिन रुको, एक बात और हो सकती थी, ये लकड़ी बना दी, एक बात और हो सकती थी। अब देखो पेन सबसे छोटा है, उससे बड़ा हो गया हमारा पेंसिल, PEN लिख दिया, ठीक है। और एक हमारा दूर हो गया भाई कागज, वो बहुत दूर रह गया। अब जो लकड़ी वाली बात आई है ना, वो लकड़ी की ये बाउंडेशन नहीं है कि वो कागज हो सकती नहीं हो सकती। अब ये इतना एरिया ये कवर कर सकती है, कागज को भी ये अपने अंदर ले सकती है। तो अपने को अलग अलग दोनों बार इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। एक बार इस डायग्राम से, एक बार इस डायग्राम से इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। पहला जो निष्कर्ष है वो पढ़ो क्या कहता है। कोई पेन कागज नहीं है, तो कोई भी पेन कागज नहीं है, बात ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट तो ठीक है। सिर्फ इस डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं आप, 1 नंबर डायग्राम लिख लो, 1 नंबर डायग्राम के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। कोई पेन कागज नहीं है, बात बिल्कुल ठीक कही है। ये कोई लकड़ी कागज नहीं है, कोई लकड़ी कागज नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है। तीसरा नंबर क्या कहता है, कुछ लकड़ी कागज है, कुछ लकड़ी कागज है, नहीं, ये बात गलत है। सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल, ये सारी पेंसिल पेन नहीं है, ये बात गलत है। तो 1 ऑप्शन ठीक हो गया, 2 ऑप्शन ठीक हो गए। 1 नंबर और 2 नंबर पहले डायग्राम के हिसाब से ठीक है। अभी आ जाते हैं अपन डायग्राम नंबर 2 पे। कोई पेन कागज नहीं है, कोई पेन कागज नहीं है, ये बात इसमें भी ठीक होगी, दूसरे में भी ठीक होगी ये। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, कोई लकड़ी कागज नहीं है, कोई भी लकड़ी, जो ये लकड़ी का बड़ा वाला गोला है ये लकड़ी का है, कोई लकड़ी कागज नहीं है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाती है, दूसरे में ये गलत होगी। कुछ लकड़ी कागज है। 3 नंबर पॉइंट क्या कहते हैं, 3 नंबर निष्कर्ष कहता है कुछ लकड़ी कागज है, कुछ लकड़ी कागज है, हाँ ये बात ठीक है। तीसरी बात ठीक है, सभी पेंसिल पेन है, क्या सारी पेंसिलें जो बड़ा गोला है पेंसिलों वाला ये पेन है, नहीं है, ये बात गलत है, ये बात भी गलत होगी। तो इसमें क्या हुआ है, जब पहले डायग्राम में पहला और दूसरा ठीक थे, दूसरे डायग्राम में पहला और तीसरा ठीक आए हैं, ऐसा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन का कैसे हल करना है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, हाँ ये तो ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है, सिर्फ निष्कर्ष 1, या तो सिर्फ निष्कर्ष 1 निकलता है और उसके अलावा 2 या 3 भी निकलते हैं। वैसे एक बार देखने तो ये भी ठीक लगता है। सी क्या कहता है, सिर्फ 1 और 3 निष्कर्ष निकलते हैं, नहीं ये गलत है। निष्कर्ष 2 या 3 निकलता है, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है ही है। अब हमारे पास जो इनमें कन्फ्यूजन है, देखो पहले बात तो इन तीनों को तो काट दो, अब कन्फ्यूजन रहेगी इन 2 में। इन 2 में जो सबसे ठोस है अपने को वो लेना है, वो जो सबसे स्पष्ट है। सबसे स्पष्ट कौन सा है, ए, इसको भी काट दो, इसका आंसर आ गया ए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ठीक है।
और जो वो कहानी थी हमारी राजा अकबर वाली, उसका क्या रहा, राजा अकबर वाली कहानी का ये रहा। अब बिरबल के पास पहुंच गया है केस, बिरबल कैसे फैसला लेता है। बिरबल उसकी कहे जाओ बाजार में जाओ, इवन न्यू पता करके आओ एक चूजे की कितनी कीमत है। एक मंत्री भाजा भाजा बाजार में गया, उस चूजे की कीमत पता करके आया। बोले जी चूजे की कीमत है 50 रुपये। बोला फिर एक काम करो, इस 50 रुपये में से 500 रुपये में से 50 रुपये इसको निकाल के दो। कितने दो? 50 रुपये। किसको दो? जिसका चूजा चोरी होया था, वो बड़ा हो गया मुर्गी बन गया, फिर मुर्गी गई खो। अब जिसका चूजा चोरी होया था उसको दे दिए हैं 50 रुपये। बोला जी तो 50 में तो मैं को नहीं मानूँ, मेरी तो मुर्गी बड़ी हो जाती। बोले एक काम करो, इसने 10 रुपये इसके ब्याज की और दे दो। तो उसने उसको क्या करा, 10 रुपये उसको दे दिए उसके ब्याज के। ये नंबर आ गया मुर्गी वाले का, वो खुश हो गया। बोला जी ठीक है, मेरा तो 60 रुपये बन गए, आज की दिहाड़ी मैं चल लिया। अब जो दूसरा बंदा था जिसने वो चूजा चुराया था, बोले भाई इतने चूजा क्यों चुराया, तो चोर है। इसको एक काम करो, 40 रुपये तो इसका लाओ टैक्स राजकोष में जमा करो। इसका फाइन लग गया 40 रुपये, और 2 मारो इसका कोड़े। 2 उसके कोड़े मारे, 400 रुपये दे के वो फारिग कर दिया। बोला तो खा गया फ्री फंड में, न्यू खा जाए किसी की। तो ईब का बाद उस दरबारी की बड़ी क्लास लगी। बोला ईब का बाद ने ऐसा काम कर दिया, आज का बाद तेरी खैर नहीं है, अरे ईब तो तेरी माफ़ करा। हाँ, और उसका क्या कराया काम, उसके 1 दिन की तनख्वाह उसकी काट के उसको माफ़ कर दिया। ये था राजा बिरबल का अपना क्या फैसला। उसने ऐसा न्याय किया, उनके साथ सारे खुश हो गए, सारे राजी कर दिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग ट्रिक के साथ।